लीला के विषय में आपसे बात करेंगे। लीला मतलब क्या होता है, आप जानते हैं? लीला लीला मीन्स गॉड के जो तरह तरह की उनकी ये जो विधाएं होती हैं, जिनको हम प्यार करते हैं, उनको हम लीला कहते हैं। जैसे कृष्ण लीला, राम लीला। एक होती है हमारी बाल लीला। बाल लीला भी शब्द सुना होगा। जो बच्चे छोटी छोटी क्रिया करते हैं उसको हम खुश होकर बोलते हैं बाल लीला हम देख रहे हैं, है ना। तो आज हम एक बाल के विषय में बात करेंगे जो दुनिया को एक सपना को साकार करके दिखा के चला गया। उसके विषय में हम बताएंगे आपको। वो कौन था? एक बच्चा होता है कुन्नूर केरला में। वो 7 साल का रहता है। वो आता है, जब मैसूर आता है एक बार, और वहाँ घूमता है। तो घूमते में मैसूर का पैलेस आपने देखा होगा, विशाल का है, बहुत अच्छा है। वाडियार फैमिली का जो बना हुआ पैलेस है उसको देखता है और खुश होता है। और उसके मन में एक जिज्ञासा होती है कि मैं अंदर जाऊं। लेकिन गरीब बच्चा था। उसके फादर एक छोटे से किसान थे और किसी के यहाँ प्राइवेटली चपरासी का काम करते थे। और मदर जो है नारियल कूट के ऐसे दूध निकाल के और वो बेचती थी कुछ बना के। इस तरह से किसी तरह से वो अपना जीवन यापन करते हैं। और वो बच्चा जब जाता है, अपने वापस जाता है, तो माँ के हाथ में छाले देखता है तो दुखी हो जाता है। तो वो सोचता है माँ मेरी बहुत तकलीफ़ होती है, मैं अब कुछ काम करूँगा। काम करने के लिए एक जाता है एक जगह। तो एक उनकी जो राजा महाराजा वो देखते हैं आप पढ़ते नहीं हो। तो वो पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट था, तो वो उनको स्कॉलरशिप देते हैं। वो राजा साहब उनको पूरी पढ़ाई का जिम्मा लेते हैं ना। और वो बाद में जाके फोर्स में भर्ती हो जाते हैं। तो वहाँ पे वायरलेस ऑपरेटर के 45-46 में वायरलेस ऑपरेटर के उसमें भर्ती हो जाते हैं। फिर मन नहीं लगता है तो वर्ल्ड वार छिड़ जाता है। उसके बाद में वो आ जाते हैं अपने घर में, सोचते हैं कुछ करूँगा। यहाँ आके एक फैब्रिक की कपड़े की कंपनी में काम करने लगते हैं। फिर एक होता है ब्लीडिंग मद्रास करके, एक जो फैब्रिक बनाने वाली जो हैंडलूम की कंपनी होती है उसमें काम करते हैं। ब्लीडिंग मीन्स जो नेचुरल कलर जो बनाते हैं और जो कलर एक दूसरे से मिल जाते हैं, जिसको आज देखा होगा मॉडर्न आर्ट के में बहुत उपयोग करते हैं, उस तरह का वो बनाते हैं। और उसका व्यापार करने के वो देश विदेश में बाहर जाते हैं तो बेचते हैं। यहाँ भी मुंबई में भी एक और फर्निशिंग की कंपनी में बना लेते हैं वो। और इस तरह से वो काम करते रहते हैं। और इस संबंध में उनका यूरोप, जर्मनी और यूएसए वगैरह फ्रीक्वेंट जाना होता रहता है। पर वो इसी बीच में काम करते करते वो उनकी नायर जो उनकी शादी जहाँ होती है उस फैमिली से वो कपड़े के जहाँ इंडस्ट्री में काम करते हैं उनकी लड़की से उनकी शादी हो जाती है। और 51 में वो फिर से वो कैप्टन बन जाते हैं मिलिट्री में। कैप्टन लाइट इन्फेंट्री में कैप्टन हो जाते हैं। फिर वहाँ पे भी थोड़े दिन काम किया, वहाँ से छोड़ देते हैं। अपना पैसा इकट्ठा जो होता है उससे फिर वो ये कपड़े की जो फैब्रिक की जो गारमेंट की फैक्ट्री डालते हैं, उसके बोर्ड के डायरेक्टर भी बनते हैं। और उसके बाद में वो हमेशा यूएसए और अमेरिका, इंग्लैंड वहाँ जाते हैं। जर्मनी जब जाते हैं तो जर्मनी में जाते हैं तो वहाँ किम्पिंस्की करके एक जो होटल होती है जर्मन की, उसको देख के बहुत प्रभावित होते हैं। उनको अच्छा लगता है उसको देख के। तो वो सोचते हैं हमारे देश में भी एक ऐसी विश्व स्तरीय होटल होना चाहिए, ये उनकी तमन्ना थी। तो इस तरह से एक उनमें बीज जाग गया, हम कहते हैं वो उसके। जब वो उस समय 65 साल के होते हैं वो, और सब चीज़ से जब रिटायर होते हैं, फुर्सत होते हैं, उस समय वो पैसा जो इकट्ठा किया रहता है बिजनेस में, जो कमाए हुए रहते हैं, तो उस उम्र में जब वो लोग आराम करने जाते हैं, उनके वो 11 एकड़ ज़मीन जहाँ वो बॉम्बे में रहते थे, सहार गांव जो पड़ता है वहाँ पे उन्हें 11 एकड़ ज़मीन लिया। आज जिसको हम छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जस्ट उसके सामने एक होटल बनी हुई है, 5 स्टार वर्ल्ड क्लास होटल है, जो वर्ल्ड क्लास आर्किटेक्चर और वर्ल्ड क्लास मेहमान नवाजी के लिए फेमस है, जिसको राष्ट्रपति से
वो पद्मश्री का अवार्ड भी दिया गया है, और वर्ल्ड के भी बहुत सारे उस होटल ने अवार्ड दिया है, और आज भी लोग उसमें रहते हैं। तो सहार गांव में जो है सबसे पहला उनने 1986 में अपने पैसे से, मुंबई में किसी से उधार नहीं लिया, कुछ नहीं है, एक होटल बनाया जिसका नाम था लीला वेंचर लिमिटेड कैपिटल, लीला वेंचर कैपिटल के नाम से बनाया। और उसमें बिल्कुल पैलेस की जैसे सारी चीज़ें एक एक जैसा महलों में होती हैं, विदेशों से कहाँ कहाँ से सामान ला के उनने उसमें नया नया सामान लगाया, तो आज भी उसकी लोग तारीफ करते हैं। इस तरह से चलता रहा। फिर जब उनने ये चल गए तो फिर इन्हें एक के बाद एक और होटल लेते गए। फिर सेकंड होटल वो 1951 में गोवा में बनाते हैं, जहाँ वो 75 एकड़ ज़मीन लेके, और बहुत शानदार, टूरिस्ट आज भी रुकते हैं, वो होटल बनाई। फिर बेंगलुरु में चूँकि आईटी डेवलपमेंट उस समय हो गया था, तो 357 कमरे का उन्होंने एक होटल बनाया वहाँ पे। फिर आता है उदयपुर में 2009 में उदयपुर पैलेस के जस्ट पीछे में 6 एकड़ ज़मीन लेते हैं, क्योंकि वो लेक जो पिथौरा है वहाँ पे वो एक होटल बनाते हैं। लेकिन बैड लक 2016 की बात है, उस समय वो लेक सूख गई किसी कारण से, तो दुखी हो जाते हैं। फिर क्या करें, तो फिर 1.5 एकड़ ज़मीन और लेते हैं साइड में, और वहाँ से आने जाने का पैसेज बनाते हैं, और वो होटल चल पड़ती है, पैलेसियल होटल, और लेक में आज भी है वहाँ पे। फिर ये उदयपुर पैलेस का बताया। फिर दिल्ली में गुड़गांव में एक जनी है एम्बियंस, लीला एम्बियंस कहलाती है यहाँ पे, दिल्ली और इसके बॉर्डर पे बनी है एक होटल बनी है, और ये उनकी सेल्फ अर्निंग से बनाई हुई होटल थी। फिर चाणक्यपुरी में एक एंड्री लुटियन के नाम, जिन्होंने कनॉट प्लेस का जो डिज़ाइन किया था, लुटियन से प्रभावित होकर उन्होंने चाणक्यपुरी में आज वर्ल्ड क्लास होटल बनाई है, जिसका 1 लाख रुपए से ऊपर का किराया होता है। वहाँ लोग रहते हैं। ये नई दिल्ली में है, ये 2011 में बनी थी। फिर 2013 में आता है लीला पैलेस, चेन्नई भी बनाते हैं, और उसके बाद में फिर एक कोची में भी बनी हुई है। इस तरह से जयपुर में भी है, लीला की होटल है। इस तरह से सब जगह उन्होंने बढ़िया होटल बनाई। अब तेज रफ्तार से बनाने के कारण कंपनी में कर्ज हो जाता है बहुत सारा, ये एक प्रॉब्लम आती है। 2019 में उनके पास कर्ज बढ़ जाता है, तो उन्होंने जो बैंक से लोन लिया हुआ था और LIC से, तो वो दीपक पारिक जो हमारे HDFC बैंक के वो हेड थे, उनके पास अपनी जाके समस्या बताते हैं, तो वो उनको समाधान देते हैं कि मैं जितनी सहायता बनता हो करता हूँ, तो उनको वो लोन देते हैं। लेकिन वो सफिशिएंट नहीं था, तो उनने क्या किया, जो बड़ा जो एरिया था तो उसमें एक पोर्शन को कंप्लीट करते हैं, और बहुत अच्छी वर्ल्ड क्लास की होटल का एक पोर्शन पूरा करते हैं, और वो जब चलने लगती है उसकी अर्निंग आती है तो दूसरा पोर्शन, तीसरा पोर्शन करते हैं। इस तरह से करके वो सक्सेसफुली चलते रहते हैं। परंतु क्या होता है, 2019 में उनका जो कोविड आ गया उसके बाद में, और लोन उनका बढ़ के हो जाता है 3950 करोड़ रुपए में ये होटल को बेचना पड़ता है। वो चाहते थे कि यहीं से कोई इंडस्ट्रियलिस्ट, हमारे कोई टाटा टाइप के जो हैं, ओबेरॉय हैं, बड़े बड़े ग्रुप हैं, कोई ये यदि ले ले, तो वो उनकी देशभक्ति उनको ये चाह रही थी, लेकिन मजबूर हो गए वो लोन की वजह से, और अल्टीमेटली 3950 करोड़ में वो होटल बिक गई, जिसमें कोची वाली है जो रिलायंस ने लिया था पहले, और एक होटल और लिया था, और उसके बाद में ये जो बाकी जो 8 होटल हैं, इसको स्लॉस कंपनी है जो चलाती है बेंगलुरु की। ये देखिए, ये स्लॉस के द्वारा ही चलाया जा रहा है, बेंगलुरु की होटल है। ये देखिए सारे उनने पैलेस के उसमें बनाया हुआ है। बेंगलुरु में 2 होटल हो गई हैं, और दिल्ली में भी 2 होटल हैं, और
बहुत अच्छे से इनकी जो चेन है वो चला रही है, स्लॉस कंपनी उसको चला रही है, स्टैंडर्ड को मेंटेन, पूरी देश के जो कल्चर को भी प्रिजर्व किए हुए हैं, भाषा को, संस्कृति को। और उसके अलावा जो चूँकि फॉरेन टूरिस्ट अभी कॉरपोरेट्स बहुत आने लगे हैं, कंपनी एग्जीक्यूटिव्स आते हैं, तो वो भी वो मेंटेन करते हैं। तो ये वास्तुकला का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। गोवा में जो बनाया है उनने इंडिपेंडेंट, बहुत पूरे सी बीच के किनारे बनाया हुआ है। तो ये हमारे टाटा है जो बॉम्बे की जो ताज होटल है और ओबेरॉय की भी वो टक्कर की होटल हैं, लोग उनका लोहा मानते हैं इन होटल्स का। तो अब इसका नाम बदल गया है, होटल बॉम्बे की जो होटल है उसका नाम हो गया होटल लीला लिमिटेड हो गया है। और ये है ये बाकी जो है स्लॉस जो कंपनी जो चला रही है होटल लीला के नाम से ही चलाती है उसको अभी उसकी। तो ये सक्सेसफुली चल रही हैं। इसकी जो है अभी आईपीओ आया था 2025 में, 3500 करोड़ का आईपीओ आया था, जो आया था 313 से 415 से 435 रुपये पर शेयर के हिसाब से। तो हमारे यहाँ पे बहुत उसकी 2 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ था और काफ़ी लोगों ने उसको ख़रीदा है। और अभी उसने जो सारा लोन उसका ख़त्म हो गया है जो है कंपनी का, और अब वो पब्लिक लिमिटेड हो गई है, पब्लिक के पास उसकी शेयर आ गए हैं। और इस साल वो प्रॉफिट में आ गई है, उसने 7 करोड़ का प्रॉफिट भी कमाया है। जो 3781 जो करोड़ का जो लोन उनका बढ़ के हो गया था 2018 में, वो अभी वो बराबर हो गया है। और दिल्ली की जो अब चेन्नई, बेंगलोर, दिल्ली, ये 19 में ये काफ़ी जो होटल हैं चली गई हैं इस तरह से। तो अब इनका नाम मैं बताती हूँ आपको, अभी तक मैंने आपको नाम नहीं बताया। उनका नाम चित्रार्थ पूर्वकोट नायर, कृष्णन नायर, उनका शॉर्ट में बोलते हैं CP कृष्णन नायर, कुन्नूर के थे साउथ में। फादर का भी नाम लगा हुआ है। 86 में उनने 65 साल की उम्र में ये कमाल किया था। तो वो उनको हमारे राष्ट्रपति से अवार्ड में मिला है ब्रांड, और ये आज भी वर्ल्ड क्लास रेनाउंड ब्रांड हमारा ये है। अब इसमें एक हुआ है पूरी तरह से जो प्रमोटर यही थे, नायर साहब थे। तो वो अब उनकी नायर साहब की हिस्सेदारी ख़त्म हो गई है। और बॉम्बे की जो होटल है वो फुल्ली जो है एरोड्रम पे है, क्योंकि फॉरेन से जो डिग्निटरी आती है जस्ट एरोड्रम के सामने ही है, सहार इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास। तो उनको ऑक्यूपाई करना और चेकआउट करना बहुत आसान होता है, इसीलिए वो चल रही है। और उनकी मदर का ये आप नाम कैसे पढ़ा आप लीला, आप ये पूछेंगे। लीला हमारे शब्द बहुत फेमस है, हमारे डिवाइन प्ले जिसको हम कहते हैं, प्लेफुल जो होता है कोई चीज़ होती है, जैसे कृष्ण लीला, रामलीला, मैंने जैसा बताया था उनकी वाइफ का नाम लीला था, इसलिए उनने इसका नाम लीला रखा था। लेकिन उनकी जो अब उनके विषय में मैंने इससे एक गड़बड़ ये हो गई थी कि उनके पास जो लोन हो गया था और उसके बाद कोरोना आ गया लगातार, उसी बीच में उनकी डेथ भी हो गई थी। तो ये मैं बताती हूँ, उनकी 2016 में उनकी डेथ हो गई और 2021 में उनकी वाइफ की भी डेथ हो गई। तो उसके बाद वो प्रॉब्लम में आ गया है जो लोन था, और वो अल्टीमेटली फिर शेयर होल्डर के पास अभी है। लेकिन कंपनी बहुत अच्छी है, हमारा हीरा है वो, एक तरह की हमारी शान हम कह सकते हैं। ये स्टोरी मैंने आपको लीला वेंचर की बताई, जो लीला कैपिटल के वो लीला लिमिटेड बॉम्बे की मुंबई कहलाती है। और बाकी सारी उनकी एक अच्छा है, स्लॉस के मैनेजमेंट से बात हुई थी, उन्होंने बोला कि हमने हमारे देशभक्ति उनकी और उनका डेडिकेशन देख के हमने लीला का नाम लीला ही रखा है, ताकि हमेशा वो लीला की याद दिलाते रहे। ये कहानी बच्चों आपको कैसी लगी? हमने आज आपको क्यों सुनाया ये कहानी? हम चाहते हैं कि हमारे जैसे ऐसे
लीला के को करने वाले हमारे बहुत से लोग हमारे देश में होना चाहिए। हम इस उम्मीद करते हैं कि इस कहानी को सुन के बहुत सारे लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगी, बड़ों को भी छोटों को भी। डरना नहीं चाहिए। उस आदमी ने जो कई बार जॉब छोड़ा, कई बार किया, और फिर अपने पैसों से उसने एक नींव रखी, और नींव रखी उसको फ्लोरिश किया, लेकिन जब तक रहा तब तक उसने बहुत अच्छे से संभाला। लेकिन अभी भी है वो हमारा, भले ही वो हमारे बीच में नहीं है, हमारे देश का एसेट है। और आप गर्व के साथ कहें कि हम लीला को प्यार करते हैं और हमारे पास हमेशा उनकी लीला याद रहेगी। जय हिंद।